दोस्तों जैसा कि अभी आप वीडियो में देख सकते हो, यहाँ पर आपको दो नहीं बल्कि तीन पटरियां देखने को मिल रही है। अब जैसा कि हम जानते हैं कि भारत में जो ट्रेनें चलती है उनको दो पटरियों पर चलाया जाता है। इसी कारण इन तीन पटरियों को देखने के बाद आपके मन में भी ये सवाल आया होगा कि आपने भारत में इस प्रकार की पटरी को देखा नहीं है, क्योंकि दोस्तों इस प्रकार की जो तीन पटरियां होती है वो आपको बांग्लादेश में देखने को मिलती है। लेकिन दोस्तों इन तीन पटरियों को देखने के बाद आपके मन में दोबारा से एक बड़ा सवाल ये आया होगा कि बांग्लादेश में आखिर तीन पटरियों को बिछाया क्यों गया, यानी कि बांग्लादेश में ट्रेन को चलाने के लिए तीन पटरियों की जरूरत क्यों पड़ी। ये सवाल काफी सारे लोगों के मन में आ सकता है। इसके अलावा बांग्लादेश की जो ट्रेनें होती है क्या वो अलग होती है जिसके कारण उनको तीन पटरियों पर चलाया जाता है। तो चलिए दोस्तों बिल्कुल सिंपल तरीके से जानते हैं कि आखिर बांग्लादेश में तीन पटरियों की जरूरत क्यों पड़ी। तो सबसे पहले दोस्तों ये समझ लेते हैं कि रेलवे के ट्रैक में गेज क्या होता है, क्योंकि दोस्तों बांग्लादेश में डुअल गेज वाली पटरियों का इस्तेमाल किया जाता है। इसी कारण पहले ये जान लेते हैं कि आखिर ये गेज होता क्या है। तो जैसा कि दोस्तों अभी आप वीडियो में देख सकते हो, भारत में आपको इस प्रकार की पटरियां देखने को मिलती है। अब यहाँ पर आपको दोनों तरफ लोहे की लंबी लंबी रेल दिखाई दे रही होगी, क्योंकि दोस्तों रेलवे की जो पटरी होती है उनको रेल बोला जाता है और इन रेल पर चलने वाली गाड़ी को ही रेलगाड़ी बोला जाता है। इसी कारण जैसा कि आप देख सकते हो कि यहाँ पर आपको एक रेल लेफ्ट में देखने को मिल रही है और दूसरी रेल आपको राइट में देखने को मिल रही है। अब दोस्तों इन दोनों रेल के बीच में जो गैप है, यानी कि जो चौड़ाई है, यानी कि इन दोनों पटरियों के बीच में जो आपको दूरी देखने को मिल रही है उसी को बोला जाता है गेज। और आपकी जानकारी के लिए मैं आपको बता दूं कि भारत में ज्यादातर रेलवे लाइन पर ब्रॉड गेज का इस्तेमाल किया जाता है और ब्रॉड गेज के अलावा भारत में मीटर गेज, नैरो गेज और स्टैंडर्ड गेज का भी इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन ज्यादातर इस्तेमाल किया जाता है ब्रॉड गेज का। लेकिन जैसा कि अब आप वीडियो में देख सकते हो, बांग्लादेश में आपको देखने को मिलेगी तीन पटरियां। तो चलिए जानते हैं कि बांग्लादेश में इन तीन पटरियों को क्यों बिछाया गया। तो दोस्तों हुआ ये कि पहले बांग्लादेश में मीटर गेज का इस्तेमाल किया जाता था, लेकिन फिर धीरे धीरे बांग्लादेश में डेवलपमेंट होने लगा, जिसके कारण मीटर गेज के बजाय ब्रॉड गेज की जरूरत पड़ने लगी। लेकिन दोस्तों असली प्रॉब्लम ये थी कि बांग्लादेश में मीटर गेज वाले रेलवे ट्रैक काफी ज्यादा लंबी दूरी तक फैले हुए थे। ऐसे में अगर ब्रॉड गेज का इस्तेमाल करना है तो उसके लिए पहले बांग्लादेश सरकार को पूरे मीटर गेज ट्रैक को हटाना पड़ता और उसके बाद फिर ब्रॉड गेज को लगाना पड़ता। लेकिन दोस्तों ये काम करना काफी ज्यादा खर्चीला था, यानी कि इस काम को करने के लिए काफी ज्यादा पैसों की जरूरत थी। इसी कारण इस प्रकार के खर्चे से बचने के लिए बांग्लादेश ने दिमाग लगाया कि मीटर गेज वाली जो पटरी पहले से बिछी हुई है, क्यों ना चौड़ाई का अंदाजा लगा के उसके बगल में एक तीसरी पटरी को बिछा दिया जाए। और इसी कारण दोस्तों बांग्लादेश ने खर्चे से बचने के लिए किया ये कि मीटर गेज के बगल में ही एक तीसरी रेलवे लाइन को बिछा दिया। इसके बाद बांग्लादेश में एक ही रेलवे ट्रैक पर मीटर और ब्रॉड गेज दोनों तरह की पटरियां हो गई। अब दोस्तों ये जो दो अलग अलग गेज की पटरियों को देखने के बाद ही ये बोला जाता है कि बांग्लादेश में डुअल गेज की पटरियां बिछी हुई है और इसी कारण दोस्तों इन तीन पटरियों पर दो प्रकार की ट्रेनें गुजर सकती है। तो हाल दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। आई होप यू लाइक द वीडियो। तो फिर मिलेंगे अगली वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद।